नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी रंगल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। यादगिरी में युवाओं का एक समूह पिछले 2 सप्ताह से जरूरतमंदों को बांट रहा है भोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। सबको मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिससे गरीब परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर, फार्मेसियों और पेट्रोल पंप को खुले रहने की अनुमति है, जबकि किराना स्टोर खोलने की अनुमति नहीं है। इसलिए युवाओं का एक समूह पिछले 2 सप्ताह से जरूरतमंदों को भोजन बांट रहा है। यह समूह सरकारी औषधालयों, सरकारी प्रतिष्ठित केंद्रों, धर्मस्थलों, मस्जिदों, मंदिरों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर भोजन वितरित करता है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि जब तक आलाकमान का उन पर भरोसा है वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिस दिन शीर्ष नेतृत्व पद छोड़ने को कहेगा उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। यह पहला अवसर है जब येडियुरप्पा ने नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर खुलकर विस्तार से बात की है। येडियुरप्पा का यह स्पष्ट बयान उनके बेटे एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के दिल्ली दौरे के बाद आया है। दिल्ली दौरे के दौरान वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। एक दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने भी कहा था कि येडियुरप्पा श्रेष्ठ कार्यकाल पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब तक दिल्ली आलाकमान को मुझ पर भरोसा है मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। जिस दिन वो कहेंगे कि मुझे नहीं चाहते मैं इस्तीफा दे दूंगा और राज्य के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। मुझे किसी तरह का भ्रम नहीं है। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया और मैं इसका उपयोग करने के लिए अपनी ताकत से भी ज्यादा प्रयास कर रहा हूं। बाकी आलाकमान पर छोड़ दिया है। वैकल्पिक नेतृत्व पर के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कई वैकल्पिक व्यक्ति नहीं है। राज्य में विकल्प की कमी नहीं है, लेकिन जब तक आलाकमान को मुझ पर भरोसा है मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए सीएम उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे। मुलाकात के लिए 11 बजे का समय तय किया गया था। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे ने पीएम से 10 मिनट 1-to-1 बातचीत के लिए समय मांगा था। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे महाराष्ट्र सदन पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे मुंबई के लिए आज ही वापसी करेंगे। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मराठा आरक्षण और टीकाकरण मुद्दे पर बात की है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार मई के महीने में बात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 2 बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बड़ा ऐलान करते हुए कहा, भारत सरकार देश के 18+ वाले हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, यानी 25% वैक्सीन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी से भी राज्यों को मुक्त कर दिया गया है। वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। अस्पताल 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेगा। 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद सकेंगे। इसके अलावा पीएम ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, यहाँ एक बड़ा अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार को ऑक्सीजन और मानवता दोनों की सख्त जरूरत है। इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत देते हुए लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यकाल 4 बजे तक खुलेंगे। दुकान खुलने का समय शाम 5 बजे तक बढ़ेगा। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा
सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है। केंद्र की टीकाकरण नीति पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछता रहा है। अब कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना वाली एक टिप्पणी वापस ले ली है, जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य को टीके खरीदने की अनुमति दी थी। ये अनुमति राज्यों की मांग के बाद ही दी गई थी। दरअसल नई वैक्सीनेशन पॉलिसी पर कटाक्ष करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा था कि इसमें अंतर्निहित संदेश ये है कि मोदी सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है। उन्होंने 2 बड़ी गलतियां की और गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा की तरह झांसा देने के लिए पीएम ने अपनी गलतियों के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही लाखों कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए की सौगात मिल सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के इस महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में कर्मचारियों के डीए के बारे में चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में वित्त मंत्रालय के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिट ने कहा कि भारतीय नागरिक मेहुल चोकसी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और आगे की कार्यवाही के बारे में अदालत फैसला करेगी। 13,500 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत के वांटेड भगोड़े हीरा व्यापारी चोकसी के एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद 23 मई को डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद स्कैरिट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा, मेहुल चोकसी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। एक स्थानीय मीडिया संस्थान ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि चोकसी के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका फैसला अदालत करेगी। डोमिनिका के पीएम ने कहा कि भारतीय नागरिक का मामला अदालत के समक्ष है। अदालत तय करेगी कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा, जैसा कि अब तक किया गया है, आगे भी उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। फिल्म क्रिटिक कमल आर खान बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आए दिन सलमान खान का नाम लिए बिना उन्हें लेकर तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। राधे फिल्म को लेकर शुरू हुआ था ट्वीट और कमेंट का सिलसिला खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सलमान ने सोमवार को मुंबई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर केआरके के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की है। बता दें कि कोर्ट से लीगल नोटिस मिलने के बाद केआरके ने किसी तरह का कमेंट न करने को कहा था। बावजूद इसके लगातार मानहानि वाले कमेंट कर रहे हैं। मंगलवार को फिर केआरके ने सलमान पर हमला बोला। कमल आर खान ने ट्विटर पर लिखा, बॉलीवुड के गुंडे भाई का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। एक अकेले क्रिटिक ने इस बेचारे का पूरा करियर खत्म कर दिया, लेकिन करियर था ही कहा। एक्टिंग का ए भी नहीं आता, जबरदस्ती का स्टार था। बस मुझे पब्लिक को ये बात बताने में थोड़ा टाइम लगा। यूपी के रामपुर में बॉलीवुड कलाकार और जाने माने कॉमेडियन संजय मिश्रा ने नोएडा फिल्म सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी में शूटिंग के साथ सभी चीजें होगी, लेकिन जो फिल्में बनेगी वो रिलीज कहाँ होगी। सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि फिल्म रिलीज कैसे करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि एक छोटे प्रोड्यूसर को सिनेमा हॉल तो मिले, शूटिंग तो हम कर ही लेंगे। इसके अलावा संजय मिश्रा ने कहा कि अच्छी बात है, यूपी में फिल्म और फिल्म मेकिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
वहीं उन्होंने बॉम्बे में और नोएडा की फिल्म सिटी में अंतर बताते हुए कहा कि बॉम्बे एक हब है, वहाँ फिल्में शुरू से ही बनती रही है, लेकिन यहाँ के लोग अब निकल रहे हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। यादगिरी में युवाओं का एक समूह पिछले 2 सप्ताह से जरूरतमंदों को बांट रहा है भोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। सबको मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।